हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। इधर देखते हैं सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी रियो हना को कहता है तुम मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करो। पर ये देखकर माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर हना गाना गा रही होती है पर उसके दिमाग में बस युनसु के ही ख्याल चल रहे होते हैं। वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। इधर माया भागते हुए घर आती है और युनसु को कहती है हना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, वो बस अपनी फीलिंग तुम्हें बता नहीं रही। और वो डरती भी है कि तुम दोनों के रिश्ते का आगे क्या होगा। युनसु कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो। मैं कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुमने अभी हना को नहीं रोका तो वो सच में रियो के साथ टोक्यो चली जाएगी। देखो मैं रियो को पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के वजह से मेरा प्यार भी मुझसे छिन जाए। इधर अब युनसु भागते हुए स्कूल आता है। वो वहाँ से हना को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। सारे लोग तो हैरान होते हैं। यहाँ युनसु हना को कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही अब मेरी फैमिली हो। पर हना युनसु को कहती है कि मैं टोक्यो जाने का फैसला कर चुकी हूँ। तो युनसु से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इधर मिका रियो को ये बात बता देती है। अब तो यहाँ पूरा स्कूल ही जमा हो जाता है, यहाँ तमाशा बन जाता है। और जब रियो युनसु को दिखता है वो हना को फोर्स कर रहा है, यहाँ वो युनसु को बहुत ही पीटता है और उसे हना से अलग करता है। सब बड़े मुश्किल से रियो को रोकते हैं। इधर युनसु बस बार बार हना को कह रहा होता है मुझे छोड़कर मत जाओ। जब वो देखता है कि हना बहुत डरी हुई है, वो बस रो रही है, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तब वो हना को कहता है मैं समझ चुका हूँ हमारा जवाब क्या है। और अब यहाँ युनसु सारे लोगों को कहता है मेरा हना के लिए प्यार एक तरफा था, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई। इसमें हना की कोई गलती नहीं है, तुम लोग उसे गलत मत समझना। युनसु उतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी स्माइल करते हुए हना को ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए कांग्रेट्स करता है और वहाँ वो सबको बाय करके चला जाता है। माया हना को कहती है तुम कितनी बुरी हो, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। हना भी युनसु के अब पीछे जाती है। हना युनसु को आवाज दे रही होती है और बार बार से कह रही होती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। युनसु हना को देखकर जानबूझकर छुप जाता है और यहाँ बस हना रोते हुए उसे आवाज देती रह जाती है। युनसु उसे नहीं मिलता। फिर घर पे देखता है माया स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी मॉम को बताती है। आंट तो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, कहती है ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब माया की मॉम उसे कहती है कि हमारा सारा सामान बांध लो, मैंने इस घर को बेच दिया है, हम यहाँ हना को अकेला छोड़कर सारे पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इधर नेक्स्ट डे हना की आंखें खुलती है तो दिखती है घर में आंट और माया नहीं होते हैं। अब उसे पता चल जाता है वो दोनों घर से जा चुके हैं सारा सामान लेकर, यहाँ तक कि हना के पैसे भी। और अब हना अपने लाइफ में बिल्कुल अकेली रह चुकी है। ना तो उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, ना ही माया और आंट। युनसु तो उससे पहले ही छोड़कर जा चुका है। और अब कहानी 2 सालों आगे दिखाई जाती है। हना जापान में होती है। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। साथ ही अब उसने अपने कोरियन लैंग्वेज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। वो आज भी हर वक्त युनसु को याद कर रही है और उसका इंतजार कर रही है। और उसी के लिए उसने कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखी है कि जब युनसु आए तो वो उससे बात कर पाए। मिका हना के साथ रहती है। हना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। इधर देखते हैं रियो ने अपने डैड के होटल को संभाल लिया है। हना उसी के होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है। और ये मिस्टर जुन है जो कि होटल के मैनेजर है। जिस तरह रियो हना को ट्रीट करता है मिस्टर जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इन्हें लगता है हना इनकी पोजीशन ले लेगी। इधर देखते हैं रियो हना को डेट करना चाहता है। हना हमेशा बहाने बनाती है और वहाँ से चली जाती है, पर इससे रियो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इधर देखते हैं कि मिस्टर जन हना से जितना चिढ़ते हैं उससे ज्यादा तो मिका उन्हें पसंद नहीं करती है। मिस्टर जन हना को कहते हैं आज तुमने एक कोरियन गेस्ट को सर्व करना है। मैंने सुना है तुम्हें कोरियन बहुत अच्छे से आती है, ध्यान रखना कि तुमसे कोई गड़बड़ी ना हो। हना कहती है मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। इधर हना उस गेस्ट के रूम में आती है। हाँ उसे वो गेस्ट थोड़ा पहचाना सा लगता है। वो अपना इंट्रो देती है। वो तो इतनी नर्वस होती है उसके हाथों से ग्लास भी टूट जाता है। सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि युनसु होता है। इधर दिखते हैं कि हना को किराएदार उसे घर से निकाल देती है। साथ ही कहती है कि तुम्हारे मॉम ने से बहुत सारे कर्जे लिए हैं, जब तक तुम कर्जे नहीं चुकाती तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। दरअसल माया और उसके मॉम ने हना के मॉम के नाम पे बहुत सारे कर्जे ले लिए थे। बेचारी हना वो उन कर्जों को चुका रही है। अब हना के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हना अपना टूरिस्ट गाइड का काम कर रही होती है। फिर उसे युनसु की बहुत याद आने लगती है। अचानक से सामने उसे युनसु दिख जाता है। उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भाग रही होती है। युनसु उसके नजरों से गायब हो जाता है। हना बस रोती रह जाती है।
पर हना हार नहीं मानती, वो युनसो का पीछा करती रहती है। तभी सामने लिफ्ट में उसे युनसो दिख जाता है। युनसो भी यहाँ सामने हना को देखता है। हना को देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अब हना को युनसो कहीं नहीं मिलता, इससे वो बहुत ही निराश हो जाती है कि युनसो ने उसे देखकर भी उसे अनदेखा किया, उसे बहुत ही याद कर रही थी। इधर हना अपना गाइड का काम बीच में छोड़कर चली गई थी। इस वजह से उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं और काम से उसे निकाल देते हैं। इधर हना होटल वापस आती है तो देखती है उसके सामानों के साथ बिल्कुल वैसे ही जूते रखे होते जैसा कि युनसो ने उसे दिया था। तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आज सुबह उसके सैंडल्स टूट गए थे। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखता। यहाँ हना सोच रही होती है कि वो अपनी लाइफ में कितनी अकेली हो चुकी है। तो उसके मॉम वापस आई, आंटी और माया भी उसे छोड़कर चले गए और युनसो भी। यहाँ हना छुपते छुपाते अपना सारा सामान लेकर होटल आ जाती है और ये बात मिस्टर जन नोट कर लेता है। हना होटल गेस्ट रूम में अपना सामान रख लेती है। जैसे वो यहाँ मिस्टर जन को देखती है वो छुप जाती है। दरअसल हना के पास रेंट के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो छुपकर यहीं रहने का फैसला करती है। और तभी हना को उसी कोरियन गेस्ट का कॉल आता है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ अंधेरा होता है। युनसो हना को कहता है मेरे लिए खाना लेकर आओ। हना कहती है आप क्या खाना चाहते हो? युनसो कहता है तुम्हें जो भी पसंद हो तुम ले आओ। इससे हना थोड़ी हैरान होती है, कहती है मैंने तो इस होटल में कभी भी कुछ खाना नहीं खाया, फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट डिशेस लाने की कोशिश करूंगी। वो युनसो का चेहरा देखने की कोशिश करती है पर वो चेहरा नहीं देख पाती। अब हना खाना लेकर वापस रूम में आती है, देखती है कोरियन गेस्ट तो है ही नहीं। और तभी उसे कॉल आता है। हना सॉरी कहती है कि उसे खाने लाने में लेट हो गया। युनसो उसे कॉल पे कहता है कि वो खाना मेरे लिए तुम ही खा लो। उससे तो हना थोड़ी हैरान होती है, बेचारी सुबह से भूखी थी तो वो उस खाने को खा लेती है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है पर वो ये भी सोच रही होती है कि ये गेस्ट बहुत ही अजीब है। और तभी हना को यहाँ कुछ स्केच दिखते हैं पर उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये उसके फादर की टॉम वाली पिक्चर्स होती है और इस जगह को तो सिर्फ वो और यंशी ही जानते थे। अब उसे थोड़ा शक भी होने लगा है। और तभी हना को उस गेस्ट का कॉल आता है जो कि हना को कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ मेरा कमरे में इंतजार करोगी। इधर देखते हैं युनसो वापस आता है, दिखता है हना सो रही होती है। युनसो हना के सर पे हाथ रखता है, उसके हाथ कांप रहे थे। वो हना को कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम आज भी उतनी ही मासूम और प्यारी हो। वो देखता है हना के हाथों में उनकी फैमिली फोटो होती है। युनसो जानता है कि हना उसका इंतजार कर रही है। युनसो हना से कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ और मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। युनसो हना को कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हें छोड़कर चला गया। यहाँ युनसो रो पड़ता है। सुबह हना की आंखें खोलती है तो देखती है हाँ एक नोट होता है जिसमें कि कोरियन गेस्ट यानी कि युनसो ने उसे खाना खाने के लिए थैंक्स लिखा होता है। हना कमरे से बाहर आती है तो फिर मिस्टर जन उसे देख लेता है और कहते हैं तुम ऊपर से क्यों आ रही हो? हना घबरा जाती है और कहती है आज मैं काम पे जल्दी आ गई थी। मिस्टर जन उसे डांटते हैं और कहते हैं तुमने अपने कपड़े ठीक क्यों नहीं किए हैं? तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम इस तरह अब काम पे आओगी? तो हना उन्हें सॉरी कहती है और तभी यहाँ पे रियो आ जाता है हना को अपने साथ तभी यहाँ रियो आ जाता है। वो हना को कहता है चल हम साथ में खाना खाते हैं, पर हना कहती है कि मुझे काम पे जाना है। रियो कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यहाँ दिखते ही दोनों साथ में बैठे होते हैं। रियो हना को कहता है आजकल तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम्हें पता है इससे मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रही हो? हना कोई जवाब नहीं देती तो रियो कहता है कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं उस दिन तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। यहाँ देखते हैं दूर से ही युनसो इन दोनों को देख रहा होता है। इधर हना अपना और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।